मैं मैथ से मित्र नितिन राठौर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा है कि आपका 9वीं का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो वीडियो पहले डाले थे प्ले लिस्ट में आपको बताए थे, उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। आज हम अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 9वीं के स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम आज सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद हम उनका सॉल्यूशन करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज हम देख रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो ये दिख रहा होगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गणित कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर। तो आज पहला क्वेश्चन था आपका, सही विकल्प पर चुनकर लिखिए स्टैंडर्ड वालों के लिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है, तो क्या आएगा? अशांत और अनावर्ती। अब ये क्या होता है, मैं इसको अगली बार सॉल्यूशन कराऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा। 64 की घात -1/3 का मान होगा, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। 2 की घात 3 बनेगी, 2 की घात 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपको 4 की घात 3 बनेगी। जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आएगा 1/4। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। अब बहुपद की पहचान होनी चाहिए कि उसमें घात कभी भी काय में नहीं होती, माइनस में नहीं होती। ये y नीचे लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, मतलब ये बहुपद नहीं है। तो ये आंसर आएगा आपका बी। शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा? परिभाषित नहीं। कुछ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त होता है, 3 और 1 जुड़ेगा तो 4। 3/4 में से 1/4 घटाओगे तो 2/4 आ जाएगा। 2/4 को आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है? तो कौन सा एक हल है? जब x की जगह तुम 4 रखोगे और y की जगह 0 रखोगे, तो 2 का 0 में करोगे 0 और 4 में बराबर कितना आ जाएगा? 4। मतलब कि 5 का आंसर क्या आएगा? 4,0। ये तो थे सही विकल्प। अब हम देखते जा रहे हैं अगले वाले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगले में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में हमको पहले यह दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिंदु 3,0 अक्ष पर स्थित होगा। तो किस अक्ष पर स्थित होगा? एक्स अक्ष पर। किस पर होगा? एक्स अक्ष पर। तो यहाँ आंसर आ जाएगा एक्स अक्ष। अब फिर वो बोल रहा है अगला वाला, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। x अक्ष तो किसके समांतर होगा? वो y अक्ष के। तो यहाँ आ जाएगा y अक्ष। फिर आपके लिए पूछ रहा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, एक ही रेखा के समांतर होती है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी परस्पर समांतर। क्या आएगी? समांतर। यदि एक रेखा दूसरे का समांतर, तीसरी भी उसकी क्या होगी? समांतर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यदि भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो इसमें आ जाएगा बराबर। क्या आ जाएगा? बराबर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो कहलाता है, क्या कहलाता है? आयत। क्या कहलाता है? आयत। प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है और सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो क्या आयत की प्रॉपर्टी है। दो कोण जिनका कोण 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। कौन सा एंगल कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल। तो रेखिक युग्म कोण। आशा है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा होगा। यदि नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। इसका भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं के जितने भी क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि आपकी फरवरी में एग्जाम है। तो आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका लाभ लेंगे। अब हम अगले की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य ज्ञात कीजिए। अब सत्य असत्य में क्या है? 59 भागित 8। 59 में 8 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या? 5 बचेगा। तो 28 × 56, 3 शेषफल बच रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? आपका असत्य। क्या आ जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है, तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 3, 3 और 1 जुड़ेगा 4 = 4। मतलब कि यह आपका क्या आ जाएगा? सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते। एक यदि 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, तो 180। 2 कोणों का ही योग 180 होगा। मतलब यह क्या कहलाएगा? आपका असत्य। फिर आपके लिए है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि नहीं होती, वो त्रिज्या होती है। इसने परिधि दे रखा है, मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। -5, 0 से छेड़ती किंतु -8 से बड़ी है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? सत्य। कोई सी भी संख्या 0 से
माइनस की क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी। और जो भी माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो माइनस में होती है क्या होती है, छोटी। तो ये -5 0 से क्या है, छोटी है, सत्य। और 8 से भी क्या है, बड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। रिजु कोण की माप कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सत्य। क्या कहलाएगा, सत्य। इस प्रकार से हमने सत्य असत्य देखे। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए। तो अब सही जोड़ी का देखो, वर्ग एक क्या है, वर्ग चतुर्भुज का टाइप है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, चतुर्भुज। मतलब कि इसके सामने हम लिख देंगे चतुर्भुज। तो पहला आपका आ जाएगा एफ। वर्ग एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक। 4 में 3x का व्यकलन, व्यकलन मीन्स घटाना। तो 4 में से 3x को घटा दो तो क्या आएगा, 4 - 3x। तो इसके सामने आपका आ जाएगा डी। और पहले वाले के सामने आपका आ जाएगा एफ। अब तीसरा क्वेश्चन है, 3 व x का गुणनफल 6। तो 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x बराबर में कौन आ जाएगा, 6। तो 3x बराबर 6 ये लिखा। तो मतलब इसके सामने क्या आ जाएगा, ई। 3x बराबर 6। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिधि को ही उसका क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। तो वृत्त की परिधि कितना है, परिधि मतलब वृत्त का परिमाप ही क्या कहलाएगी, परिधि। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, परिधि। अब इस समकोण की माप, समकोण कोण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को। तो 90 कहाँ है हमारा ऑप्शन में, सही सी। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, सी। समकोण की माप कितनी डिग्री होती है, 90। 3 भुजा वाली एक बंद आकृति, 3 भुजा वाली बंद आकृति क्या कहलाती है तुम्हारी, त्रिभुज। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, बी। बहुत इजी पेपर था, जिसने पढ़ा होगा उसने आसानी से कर दिया होगा। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं। अगली स्लाइड में आपके लिए है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो कितनी होती है, एक। हमने कल वीडियो बनाया था 20 मिनट का, उसमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपने कर दिए होंगे उसकी, यदि उसको देखा होगा तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी, एक। तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तर एक। 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, 4 से भाग लगा दो तो 28 में, तो कितने बनेंगे, 7 समूह बनेंगे। कितने बनेंगे, 7 समूह। बिंदु 4 - 3 के किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब आपको चतुर्थांश के चिन्ह याद होंगे तो आप फटाक से पकड़ लोगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ। -5, 2 की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जब x से पूछे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। यदि y से पूछता तो -5 आ जाती। अब प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग। तो 2 से लगाकर हम 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो कितना आएगा योग, 110। अब 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असंरेख बिंदुओं से अधिकतम केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, एक। इस प्रकार से हमने एक वाक्य के उत्तर को आसानी से सोल्व करा। अब हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं। तो अगली स्लाइड में आपका क्वेश्चन है, हो ही गए, मतलब कि इनको हम आगे अब कराएंगे। इन परिमेय को सरल कीजिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।